हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम जामिया बीए 2022 के साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और आप सब इस वीडियो को पूरी देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि इस टॉपिक में मैं जितने भी अगर अपना लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है यूनिट्स का। यूनिट्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि यूनिट्स क्या होता है। उसके बाद जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ये चारों, ये आपको पता होनी चाहिए, इनकी पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है बेसिक क्वाड्रेंटी, नेम ऑफ द बेस एसआई यूनिट, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेंथ है तो इसका ऐसे यूनिट मीटर होता है, इसका सिंबल का होता है एम होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ये सातों पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। इनका ऐसा यूनिट लर्न होना चाहिए, इनका सिंबल लर्न होना चाहिए। अब अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सम जनरल पॉइंट्स। इसमें जितने भी ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं ना, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10⁻⁻10 मीटर, थिकनेस ऑफ पेपर इज 10⁻⁻4 मीटर, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब जो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इसमें से ना क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो एमीटर था और दूसरा इलेक्ट्रोमीटर करके पूछा गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे। अब जो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोशन। आपको पता होना चाहिए मोशन की डेफिनेशन क्या होती है अच्छे से। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने टिके आपको इन सबकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है स्पीड। आपको स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का एसआई यूनिट, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, और इसको किस में मापा जाता है, ये चारों पांचों चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है एवरेज। आपको एवरेज की डेफिनेशन, एवरेज का फॉर्मूला, ये सब पता होना चाहिए। और फिर है नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी की फॉर्मूला, एसआई यूनिट, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, ये एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, जितने भी हैं आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अनदर टॉपिक जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स, मोमेंटम। ये इन तीनों की डेफिनेशन आपको पता चाहिए। और मोमेंटम का जो फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, और मोमेंटम का एसआई यूनिट, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट अनदर टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ। आप ये जानते हैं कि एग्जाम में पूछा ही जाता है कि जितने भी ये न्यूटन की लॉ के डेफिनेशन और इसलिए कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, अब सेकंड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी पूरी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, ये कहाँ यूज होता है, ये तक पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका थर्ड लॉ भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। लास्ट अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो लास्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पास्कल किसका यूनिट होता है, तो वो प्रेशर का होता है। ओके, तो आपको प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर का फॉर्मूला और इसका ऐसा यूनिट की आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या होती है, इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। ये आपको, ग्रेविटेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये पूछ लिया जाएगा और नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी इसके फॉर्मूलेज, जितने भी डेफिनेशन दे रखे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मास, वेट, ये जितने भी टिक कर रहे हैं, मास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, एसआई यूनिट, वेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, एसआई यूनिट, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है वर्क। सबसे पहले तो वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला, वर्क का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये आपको अच्छे से लर्न होना, इसको कहीं नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, पावर, वेव, मोशन, साउंड,
ये आपको सारे अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है स्पीड स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। तो ये जितने भी दे रखे हैं ना, इनका टेम्परेचर, इनकी स्पीड आप अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, नेक्स्ट है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इनकी डेफिनेशन और इनका एसआई यूनिट। ये तो एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरसोनिक इको, लाइट, मीडियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जितने भी टिक्के हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी पूछ लिया जाएगा, फिलअप्स करके भी पूछ लिया जाएगा कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता नहीं कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ होता है। ओके, और फिर ये जितना भी है लीनियर मैग्निफिकेशन मिरर फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। रिफ्लेक्टिव लाइट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, ये सारे। और ये जो लेंस का फॉर्मूला दे रखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद होना चाहिए। लॉ ऑफ लेंस फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं पावर लेंस। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं, पूछा जा सकता है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इसका एसआई यूनिट और इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आई विजन। जितने भी टॉपिक्स लगाए हैं टिक के, ये सारे बहुत ज़रूरी है। और आई से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन आई में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वो रेटिना पे बनता है। इसी टाइप से क्वेश्चन था, इसका आंसर रेटिना था। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये टेलीस्कोप, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेनबो, स्कैटरिंग लाइन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक और एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सबकी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। और कंडक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फार्मूला, उसका एसआई यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, डेफिनेशन, उसका एसआई यूनिट, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जितने भी टिक्के ये सब आपको पता होना चाहिए। मैग्नेट क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, लास्ट टेस्ट में से क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए। तो हमें तो अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, कि हमें तो नहीं पता ना क्या पूछ लेगा एग्जाम, बट हमें तो प्रिपेयर करना है। इसलिए मैं सारे टॉपिक्स आपको लगवा दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, okay, source of energy, matter, diffusion, melting point, boiling point, sublimation, atomic number, mass number, X-ray, combination reaction, exothermic decomposition, endothermic displacement, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जितने भी टॉपिक मैंने टिक किए हैं ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन सब की डेफिनेशन आपको लर्न करना है। और लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आया था वो सबलिमेशन का कुछ आया था, अगर आप सबने क्वेश्चन पेपर देखा होगा। और जो ये दे रखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बहुत ही अच्छे से आप लर्न करके जाना, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो बेसिक पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि मुझे याद नहीं है बट इसमें से ही एक क्वेश्चन कोई आया था, तो आप इसको भी इम्पोर्टेंट टिक कर लो। फिर ये यहाँ पे भी सारे जितने पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोटेनी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टडी ऑफ साइंस। इसमें से तो क्वेश्चन कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूरी पूछा है। तो ये जितने भी दे रखे हैं ना, सारे के सारे जितने भी दे रखे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे सब दे रखे हैं सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब हम बात करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो जो है ऑर्गेनिज्म एंड साइंटिफिक नेम, ये पूछा ही जाता है। स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कैसे ना कैसे करके। और सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एक तो ये लीवर वाला, दूसरा हाँ लीवर वाला, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको इम्पॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए, कौन सी डेट को साइंस डे आता है, कौन सी डे नेशनल हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड डे ऑफ वाटर होता है, सारे डेज आपको पता होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम्स के लिए, जितने भी दे रखे हैं
ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट जो दे रखा है तिथ के ऊपर किसके कितने तिथ, तो चाइल्ड, मैन, डॉग, रैबिट, हॉर्स। आपको पता होना चाहिए कि हॉर्स के कितने होते हैं, डॉग के कितने होते हैं। और फिर लास्ट में पूछा सम कॉमन मेडिकल टेस्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, किसकी वजह से हमें कौन सा टीका लगता है, कौन सी बीमारी की वजह से कौन सा टेस्ट होता है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सबका एग्जाम है और आप सब इस टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप ये जनरल साइंस के जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना, अगर आप इनको पढ़ के चले गए ना, तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे जनरल साइंस से, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। एंड आप सब अपने एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच। और आप सबको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप बता देना, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूँगी।